महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का शिवा अपने जीवन को लेकर परेशान था। गरीबी, जातिगत भेदभाव और शिक्षा की कमी ने उसके सपनों को कुचलने की पूरी कोशिश की थी। पर एक दिन उसके स्कूल की लाइब्रेरी में उसे एक किताब मिली, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जीवन। उस दिन से उसकी सोच, उसका आत्मविश्वास और उसका जीवन बदल गया। यह कहानी उसी शिवा की है जिसने डॉक्टर अंबेडकर की जिंदगी से 5 महान सबक सीखे और उन्हें अपने जीवन में उतारकर अंधेरे से रोशनी की ओर यात्रा की। शिवा के स्कूल में अक्सर उसे नीची जाति का कहकर चिढ़ाया जाता। कई बार तो शिक्षक भी उसे नजरअंदाज कर देते। एक दिन जब वह स्कूल के हैंडपंप से पानी पी रहा था, कुछ बच्चों ने उसे धक्का दे दिया और बोले, तू उस पानी को छू नहीं सकता। उसी दिन उसने अंबेडकर की कहानी पढ़ी कि कैसे उन्हें भी बचपन में पानी पीने तक की अनुमति नहीं थी। लेकिन बाबा साहेब ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा था, मुझे शिक्षित बनना है क्योंकि यही मेरा हथियार है। पहली सीख मिली, आत्मसम्मान कभी मत खो, भले ही पूरी दुनिया तुम्हें तोड़ना चाहे। शिवा ने देखा कि बाबा साहेब ने कितनी कठिनाइयों के बावजूद पढ़ाई की। बड़ौदा के राजा की मदद से विदेश जाकर डॉक्टरेट की डिग्री ली। कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े। शिवा ने ठान लिया, मैं पढ़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो दिन रात मेहनत करने लगा। जब सब सो जाते, वो लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। उसे अंबेडकर के ये शब्द याद थे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वह दहाड़ेगा। दूसरी सीख, शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है, इससे बड़ा कोई धन नहीं। शिवा एक दिन पंचायत भवन में एक मीटिंग में गया, जहां उसे सबसे पीछे बैठने को कहा गया। वह दुखी होकर घर लौटा, लेकिन फिर अंबेडकर द्वारा 1927 में महाड़ सत्याग्रह का उल्लेख उसे याद आया, जहां उन्होंने सार्वजनिक तालाब से पानी पीने के अधिकार के लिए आंदोलन किया। बाबा साहेब ने कहा था, मैं उस धर्म को मानने के लिए तैयार नहीं जो इंसान को इंसान नहीं समझता। शिवा ने गांव में सभी बच्चों को समान शिक्षा और बैठने की पहल शुरू की। पहले तो विरोध हुआ, लेकिन धीरे धीरे गांव का माहौल बदलने लगा। तीसरी सीख, समानता के लिए संघर्ष करो, लेकिन अहिंसा से, बुद्धि से और आत्मबल से। एक बार परीक्षा में शिवा फेल हो गया। उसने सोचा, मैं नहीं कर सकता। लेकिन फिर उसे बाबा साहेब का वो वक्त याद आया जब बड़ौदा में नौकरी करते हुए उन्हें जातिगत अपमान सहना पड़ा। उन्हें रुकने की जगह नहीं मिली, खाना नहीं दिया गया। फिर भी वे नहीं रुके, संघर्ष करते गए और संविधान निर्माता बने। शिवा ने खुद से कहा, अगर अंबेडकर जी उस समय में सब कुछ सहकर उठ खड़े हो सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं। चौथी सीख, हार मानना तबाही की शुरुआत है, कोशिश करना ही जीवन की असली जीत है। कॉलेज के बाद शिवा एक अच्छी कंपनी में नौकरी पा गया, लेकिन फिर भी उसे चैन नहीं था। उसने सोचा, मेरा जीवन सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मुझे अपने जैसे गरीब बच्चों को कुछ देना होगा। उसे अंबेडकर के अंतिम शब्द याद आए, मैं जो भी करता हूँ अपने समाज को ऊपर उठाने के लिए करता हूँ। शिवा ने अपने गांव में एक फ्री लाइब्रेरी और ट्यूशन सेंटर खोला। वहां हर जाति, हर वर्ग के बच्चे एक साथ पढ़ते। पांचवी सीख, व्यक्तिगत सफलता तब तक अधूरी है जब तक उसका उपयोग समाज के उत्थान के लिए न हो। आज शिवा न केवल एक सफल सरकारी अधिकारी है, बल्कि समाज सेवक भी है। उसके गांव को अब अंबेडकर प्रेरित ग्राम कहा जाता है। जब कोई उससे पूछता है, तुम इतने कठिन रास्ते पर कैसे टिके रहे, वह मुस्कुराकर कहता है, मैंने अंधेरे में भी रोशनी देखी थी। बाबा साहेब अंबेडकर की रोशनी। निष्कर्ष, बाबा साहेब से सीखी गई 5 प्रेरणाएं। 1.
आत्मसम्मान सबसे ऊपर है, खुद को कभी मत झुकाओ। 2 शिक्षा सबसे बड़ी शक्ति है, ज्ञान ही असली हथियार है। 3 समानता का संघर्ष जरूरी है, लेकिन अहिंसा और धैर्य से। 4 कभी हार मत मानो, हर कठिनाई के पार सफलता है। 5 समाज के लिए जीना सीखो, तभी जीवन का उद्देश्य पूरा होता है। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।